वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कार्तिक मुंद्रा, आपका फ्रेंड, आपका गाइड, आपका फिलोसोफर। स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन यूथ के साथ में एक बहुत सीवियर इशू चल रहा है कि घर पर है, एक्टिविटीज बहुत सारी करनी है पर क्या करे पता नहीं है। पेरेंट्स बजा बजा कर रहे हैं, तू ये कर, तू वो कर, बट क्या करे? आई डोंट नो। वी डोंट नो कि करना क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स फटाक से कंपेयर करते हैं हमें दूसरों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है। तो हम उन्हें नहीं समझाएंगे, वो हमारे पेरेंट्स है, तो हम कौन होते हैं उन्हें समझाने वाले? फिलहाल हमें क्या समझना है, हमें वो देखना। बराबर। यूथ आप लोगों के साथ में बेसिकली अभी कैसी प्रॉब्लम चल रही है कि सर करना बहुत कुछ है बट कुछ हो नहीं पाता। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड। हम शुरुआत कैसे करें? लोग पीछे पड़े हैं, स्किल डेवलपमेंट करो, कुछ नया सीखो, पर क्या, कैसे? आधे से ज्यादा लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि स्किल क्या है। क्या स्किल? व्हाट स्किल डेवलपमेंट? क्या करना है, कैसे शुरू करें, कहां जाए? बोलो। कोई मंदिर है, दर्शन करके आ जावे? तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि स्किल डेवलपमेंट क्या है, स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके बाद में हम स्किल सीखना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड सेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स कि जिसमें आपको पता चलेगा कि स्किल डेवलपमेंट कैसे शुरुआत कर देनी है। बट उसके पहले कौन से बेस आपको रेडी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस लेक्चर इज फॉर यूथ as well as the teachers who are already there in the lecture, the newly married couple, वो भी बेटा यूथ में ही आते हैं क्योंकि अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ। अभी लाइफ के अंदर बहुत कुछ आगे करना होता है, तो क्या कर सकते हैं? इस लेक्चर में से आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाई आर वी हियर? हम यहाँ पे क्यों हैं? तो भैया हम यहाँ पे इसके लिए है क्योंकि हमें जानना है कि स्किल क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन अस कि हम कैसे चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। पहले स्किल का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज स्किल? गूगल करोगे तो पता चलेगा, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, किसी चीज को अच्छे से करना, दैट इज कॉल्ड स्किल। हाँ भैया हमें पता है, या किसी चीज के अंदर एक्सपर्टाइज होना, वो स्किल होती है। सबसे पहले बेटा हमें ये जानना पड़ेगा कि स्किल कितने टाइप्स की होती है। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल। शुद्ध भाषा में एक होती है हार्ड स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल। अब हार्ड स्किल क्या है? व्हेन यू आर गुड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, किसी काम को करने के लिए जब आप अच्छे हो तो वो है आपकी हार्ड स्किल। और कोई भी इन हार्ड स्किल्स के साथ में बॉर्न नहीं होता है। हम पैदा हुए हैं तो हार्ड स्किल साथ में लेकर के नहीं आए हैं, यहाँ पे आकर के हम सीखते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये थोड़ा भारी हो रहा है हार्ड स्किल। लेट मी टेल यू, नॉलेज यहाँ पे आके लिया, इंटेलिजेंस यहाँ पे आके, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी रिमेम्बरिंग, आपकी रीजनिंग। एग्जाम्पल, बजट बनाना या कोडिंग करना, अगर आप इसमें अच्छे हैं तो दिस इज योर हार्ड स्किल, दिस इज योर हार्ड स्किल, दैट्स इट। व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल, कि भाई सॉफ्ट स्किल क्या है, तो जब जॉब में जाने से पहले ये नक्की हो जाता है कि आप कहीं पर भी फिट हो सकते हैं, यू विल फिट एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड योर सॉफ्ट स्किल। यू गॉट द पॉइंट? जैसे इंटरपर्सनल स्किल, लोगों के साथ में बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। एंड लेट मी टेल यू, ये सब चीजें सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके अंदर है। तुम याद करो, कभी ना कभी अपनी फैमिली को लेकर के कोई बजटिंग का काम किया होगा, कल कोई पार्टी है तो उसके खर्चे का आपने निकाला होगा लिस्ट कि क्या क्या एक्सपेंस आने वाले हैं। या फिर आपने किसी किसी ओकेशन के लिए अपने फ्रेंड के पापा या मम्मी को मनाने का काम किया होगा। व्हाट वाज दैट? दैट वाज योर नेगोशिएशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन। अपने फ्रेंड्स में जब झगड़े होते हैं तो उनको बीच में रोकना या उस मैटर को संभाल लेना,
ये सब चीजें ऑलरेडी आपके अंदर है। सॉफ्ट स्किल बताता है आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आप दूसरों के साथ में कैसे काम करते हैं, कितना एफिशिएंटली आप काम करते हैं, आपका फंक्शनिंग कैसा है, ये सब आता है बेटा हार्ड स्किल में एंड सॉफ्ट स्किल के अंदर। वापस से बता दूं, हार्ड स्किल जिसके अंदर आप यहाँ पे आके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करते हैं, किसी जॉब में आप अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, आप अगर टीचिंग में अच्छे हैं तो वो आपकी हार्ड स्किल है। लेकिन टीचिंग के टाइम पे आपके बच्चों के साथ में आपके कैसे रिलेशन है, वो सॉफ्ट स्किल है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो वो आपकी हार्ड स्किल है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप रिमेम्बरिंग कैपेसिटी कैसी है, आप लिख कैसे लेते हैं, वो सब आपकी सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। तो ये था हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। अभी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्किल और नॉलेज के अंदर क्या डिफरेंस है। स्किल एंड नॉलेज के अंदर क्या डिफरेंस है। यूजुअली लोग इसको एक जैसा लेते हैं कि दोनों एक है, लेकिन नहीं। किसी चीज का इंफॉर्मेशन होना वो है नॉलेज। किसी चीज का इंफॉर्मेशन होना उसको बोलते हैं नॉलेज। जैसे चाय कैसे बनती है सबको पता है, पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, मसाला डाल दो, और एवरीथिंग जो भी मसाला डालते हो उसके अंदर, तो ये नॉलेज है। अगर आपको पता है कि ऐसे होता है तो वो आपका नॉलेज है। लेकिन एग्जैक्टली जब आप उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ टी, तब बेटा आपकी स्किल काम आती है। आपको पता होता है कि कौन से पॉइंट पे मुझे क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द स्किल। नॉलेज आप स्कूल में से लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, वो आपकी स्किल है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और चीजें स्किल के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। स्किल के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें एक होता है नेचुरल स्किल, एक होता है प्रोफेशनल स्किल, और एक होता है ट्रांसफरेबल स्किल। इसको लर्न करने का टेंशन मत लेना, क्योंकि वीडियो बेटा यूट्यूब पे आ ही जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सी दैट। तो नेचुरल स्किल, व्हाट इज नेचुरल स्किल? जो आपके अंदर नेचुरली होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग, एक्सट्रोवर्टनेस। कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बोलने में उनको डर नहीं लगता, फट से बोल देते हैं, टेंशन नहीं। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग, जिनका सोचने का तरीका हमेशा अलग होता है, एकदम अलग होता है। तुम लोगों के मन में कुछ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के नाम आ रहे होंगे व्हेन आई टॉक अबाउट सच थिंग्स। नेटवर्किंग, लोगों के साथ में पर्सन टू पर्सन का बिहेवियर कैसा है, अपन लोगों के साथ में कैसे एक मस्त फॉर्म बना लेते हैं, वो है नेटवर्किंग। राइटिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, एवरीथिंग कम्स इन नेचुरल स्किल। ये वो चीजें जो ऑलरेडी आपके अंदर होती है। आप लोगों में भी बहुत सारी क्वालिटीज है बेटा, लेकिन आपको ना उसको पहचानना नहीं आता। आपको यही नहीं पता कि हम में क्या क्वालिटीज है, हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू टू एनहांस आवर कैपेसिटी, हम कैसे पता लगाए कि हमारे अंदर क्या स्किल्स। डोंट वरी, इस सेशन के अंदर उसका भी रास्ता आपको मिल जाएगा। सो नेचुरल स्किल के बाद में आता है बेटा वर्किंग स्किल। नाउ व्हाट इज वर्किंग स्किल? बेटा जब आप काम करते हैं तो काम करते करते कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने आती है और आप उसको मैनेज करते हैं। वर्किंग स्किल को प्रोफेशनल स्किल भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं और साथ में कोई आपके सामने चैलेंज आता है, तो यू आर फ्लेक्सिबल इनफ टू शिफ्ट योरसेल्फ टू अनदर वर्क। किचन में काम कर रहे हैं, एक साथ दूसरा कोई और काम आ गया, तो आपके अंदर वो स्किल होगी कि आप एक साथ दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं। टीचिंग जॉब के अंदर है, आप पढ़ा रहे हैं और साथ में कोई कॉल आता है या कोई दूसरा काम आ जाता है, तो यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू मैनेज बोथ द थिंग्स। अगर आप कर सकते हैं तो वो आपकी प्रोफेशनल स्किल है। आपने बस पहचाना नहीं, आपकी इस स्किल को प्रोफेशनल स्किल बोलते हैं। आपका टीम वर्क, आपका ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग यहां पर भी आती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। दिस थिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ यू डील विद द पीपल, हाउ मच इमोशनल यू आर। काम करते करते आपके सामने कोई गरीब इंसान आता है कोई प्रॉब्लम लेकर के, तो आप उसको कैसे डील करते हैं, हाउ डू यू डील विद देम। कुछ लोग होते हैं, अरे भाई ले जाना यार, तू यार, इट्स ओके। आपको पता है कि सामने वाला आपको उल्लू बना रहा है,
और फिर भी हम उसको जाने देते कि कोई बात नहीं, अगर तू गरीब बन के आया ना मेरे पास में तो यू शुड हैव, you know, there are several people with the mentality के इतने होशियार होते हैं वो लोग, उन्हें पता होता है कि सामने वाले आपको उल्लू बना रहे हैं, but that's fine if you are happy with this thing कि आप हमें उल्लू बना रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा था, it's okay, उसे लोग जाने भी देते हैं. These all things come under emotional intelligence. Understood? सामने वालों का पता लगा लें. अच्छा, फिर आता है ट्रांसफरेबल स्किल. नाउ व्हाट इज ट्रांसफरेबल स्किल? मोटिवेशन हम ट्रांसफर करते हैं, लीडरशिप दूसरों पे करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम कुछ लिख के देते हैं, हम कोई मैसेज पास करते हैं, हम कोई साइन देते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर ट्रांसफरेबल. यू गॉट द पॉइंट? सो दीज थिंग्स कम्स अंडर ट्रांसफरेबल स्किल्स. तो ये कुछ 2-3 अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बताया. अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा मालूम है कि सर हमको इन स्किल्स की क्या जरूरत है? व्हाई डू वी नीड सच स्किल? हम स्किल लेके क्या करेंगे? कितने लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो बिना स्किल के चल ही रहे हैं, जी ही रहे हैं. तो ये स्किल आपको काम आएगी बेटा सबसे पहले टू कोप अप विथ योर स्ट्रेस एंड इमोशंस. वो बहुत स्किलफुल लोग होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को कोप अप कर लेते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आई सी. कुछ लोग इमोशनली वीक होते हैं और कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो इमोशनली आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आगे जाकर के नहीं होगी. उन लोगों से जाकर के पूछो जो लोग इमोशनली बहुत वीक है, उनको कितना टफ पड़ता है डील करना अपने इमोशंस के साथ. आने वाली लाइफ के अंदर आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स आने वाली है. मे इट बी योर फैमिली, मे इट बी योर जॉब, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, एनीथिंग. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली है. अभी से अगर वो स्किल सीख लोगे तो आगे जाकर के प्रॉब्लम नहीं होगी. इट इज इंपॉर्टेंट. और नहीं भी सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठोकर खाओगे ना तब इस लेक्चर की वापस से याद आएगी कि काश सीख लिया होता तो अच्छा हो. Absolutely. The very practical things I'm sharing with you people. These things are very important to be heard of. दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जब आपके पास में इतनी अच्छी अच्छी स्किल होती है तो आप अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं. यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ ये मुझे आता है, हम कोप अप कर सकते हैं. कैसे भी सिचुएशन के अंदर आप हारते नहीं हैं, आप डगमगाते नहीं हैं. तो उन चीजों के साथ में कोप अप करने के लिए एक अच्छे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. वो आपको स्किल से मिलता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग. तुम्हें इतना तो पता चली गया होगा बेटा कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं. एक्चुअली ऐसा तुम लोगों को लगता है, सब मुस्कुरा रहे हैं. ऐसा तुम्हें लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ है ही नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये इसीलिए क्योंकि करेक्ट डिसीजन, करेक्ट पाथ में अपन लोगों ने कभी सोचने की कोशिश नहीं की. ऐसा नहीं कि लाइफ में दुख के अलावा दूसरा कुछ है नहीं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को मैनेज करना सीख जाओ कि इस प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? भले लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स है लेकिन अगर आपको उसके साथ में डील करना आता है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. ये डील करना भी एक स्किल है. उसके साथ डील करना भी एक स्किल है. Yesterday example, one parent came to me. किसी और मूड में होंगे, घर से झगड़ा करके आए होंगे, तो आकर के और फिर चलो अरे आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. I had two choice. पहला, hey, to whom you are talking like this? तुम्हें पता भी है who I am? फर्स्ट माइंड योर लैंग्वेज. पहले आप अपने आप को संभालो, अपने बच्चे को संभालो, बाद में मुझे बोलना. ये वो एक ये चॉइस थी. दूसरा, सर डोंट वरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आई प्रॉमिस. ये प्रॉब्लम वापस से नहीं होगी सर. मैटर सॉल्व. अरे मैटर सॉल्व हो ही गया. अरे होना ही था. स्किल है, स्किल है. यही स्किल सीखनी है. यूथ में क्या है, इतना धगस भरा पड़ा है ना अंदर, तुम्हारे अंदर इतना सारा धगस पड़ा है ना, तो तुम लोग है ना कफ पर
ऑफ धगस की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तुम्हारे अंदर इतना आग है, इतना जुनून है ना कि तुम लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि इस रॉकेट को छोड़े कहां पे। मैं बताऊंगा बेटा किस दिशा में छोड़ना है, डोंट वरी। बट ये भी ध्यान रखना कि जब तक उस दिशा में छूटता नहीं है तब तक तो वो अंदर ही है। उसको फ्रस्ट्रेशन मत बनने दो, अपने माँ बाप पे वो फ्रस्ट्रेशन मत उतारो। आधा मिनट लेगो, सिर्फ आधा मिनट, 30 सेकेंड्स लो और अपनी आईज क्लोज करो। चलो सबकी सब 30 मिनट्स के लिए अपनी आईज क्लोज करो और मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो। ऑनेस्टली सब अपनी आंखें बंद करो। ये सोचो कि आप अपने हॉल में बैठे हैं, अगर सोफा है तो वहां पे, डाइनिंग टेबल है तो वहां पे, कुर्सी है तो वहां पे, आपके सामने दो डेड बॉडीज पड़ी है। डेड बॉडीज, दो लोग मरे हुए पड़े हैं। और वो जो दो लोग हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अपने माँ बाप है। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि आप अब क्या करोगे, आपका अगला स्टेप क्या होगा। इमेजिन करो कि लोग आते जाते हाथ जोड़ते हैं, उन पे फूल रखते हैं और अब जाने वाले हैं। इमेजिन करो कि आप खुद फूल उठा करके उनके चरणों में रखते हैं। इमेजिन करो कि आप उनसे बात करना चाहते हो लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे। इमेजिन करो कि उस टाइम पे आप क्या सोचोगे। आप ये सोचोगे कि कितने अच्छे पल मैंने हमारे अपने माँ बाप के साथ में बिताए थे। हाउ दे सपोर्टेड यू इन एवरी लाइफ मोमेंट। हर पल उन्होंने कितना सपोर्ट किया। उनके साथ जो अच्छे टाइम आपने स्पेंड किए, हर बात में वो कैसे समझाते थे आपको। और ये याद करो कि कैसे आप लोगों ने हर बार उनको धिक्कारा, या बात नहीं मानी, या बात नहीं सुनी, या अनसुना कर दिया, या उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने मोबाइल फोन को या टेलीविजन को दिया। और अब लास्ट ये इमेजिन कर लो कि अब 4-5 लोग आते हैं और उनको उठा रहे हैं और अब लेके जाने वाले हैं। इमेजिन करो तुम उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे। कर लिया इमेजिन। और अब सच्चाई की तरफ आते हैं, अपनी आंखें खोल लो। सच्चाई ये है कि हमारे पेरेंट्स जीवित है, हमारे साथ है, सही सलामत है। आपके बिलव्ड वंस आपके साथ में है। डू यू हैव एनी कंप्लेन एनी मोर विथ योर पेरेंट्स? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इंपॉर्टेंट समझो। प्रैक्टिकली एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, चीजों की वैल्यू मिलने से पहले होती है और लोगों की वैल्यू खोने के बाद में होती है। मैंने आज खोने से पहले आपको अपने माँ बाप की वैल्यू बता दी। बेटा ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है। समझ में आया? इसीलिए अभी तक जो गलती करते आ रहे हैं उसको सुधारो। अपने अंदर जो बारूद है ना उसको कहीं और फोड़ना है, अपने माँ बाप पे नहीं, अपनी फैमिली पे नहीं। फैमिली इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट वी हैव, द मोस्ट प्रेशियस थिंग। जब भी अपने किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आवे ना या चिल्लाने का मन करे ना, मेरा ये आधा मिनट का वीडियो देख लेने का, अपने आप शांत पड़ जाओ। देयर इज समथिंग दैट वी नीड, देयर इज समथिंग दैट वी नीड एज अ मोटिवेशन। ये क्विक स्टार्ट आपके लिए काम करेगा। इसके बाद में माँ बाप के ऊपर और इससे ज्यादा जास्ती नहीं। आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट इनोवेटिव थिंकिंग, जब आपके पास में अच्छे स्किल्स होते हैं तो आप इनोवेटिव थिंकिंग लेकर के आते हैं। यू गॉट द पॉइंट? अब मैं आपको बता दूं बेटा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है सर, अभी क्या स्किल क्या स्किल? ठीक है मान लिया, स्किल क्या है पता चल गया, डेवलपमेंट क्या है पता चल गया, स्किल से किसी का भला हुआ। मेरा आज का यूथ है ना इतना मजेदार है ना। पहले क्या था, गाय थे गाय, कि भाई वाले दिया जाए,
जहाँ पे वाड़ते थे ना उधर चले जाते थे, तुम्हारे मम्मी पापा कैटेगरी के लोग, हम जैसे लोग वाड़े दिया जाए, बोले ना गाय गाय उधर जा तो उधर चले जाते थे। अभी आज का युद्ध क्या हुआ, फावे ते आ जाए, ऐसे सिंगड़ा मारते फावे ते आ जाए, मन करेगा उधर जाएंगे। कुछ रीजन भी है कि जैसे अगर पूर्वज बोलते थे कि 4 रास्ते पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मेरा यूथ पूछता है काय को नहीं बोलना चाहिए, क्या होगा। यूथ बोलते थे कि अच्छी शक्तियां नहीं होती, तो यूथ बोलता है कि मतलब पुराने ट्रेडिशनल पीपल बोलते थे कि अच्छी शक्तियां नहीं होती, तो यूथ बोलता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, ये सब मन का वहम है। यू नो, पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल दीस डेज। आई मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, एक सेशन इसमें भी रखेंगे, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पीपल, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट कहाँ मैच होते हैं कहाँ नहीं। यही डिफरेंस है कि हम में और हमारे माँ बाप के बीच में एक गैप है, उसको ब्रिज बनाने का काम करना है। ये गैप है, ये गैप है। उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग है, हम थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, दिस इज द डिफरेंस। तो माँ बाप को वापिस से बोल रहा हूँ बेटा, माँ बाप को हम नहीं सिखाएंगे, हमें क्या करना है वो देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो मैं बेटा आपके सामने 2 अच्छे एग्जांपल पेश करने वाला हूँ, दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से पहले से पता ही है। बेंचमार्क सेट करते हैं, तुम बोलोगे सर इन स्किल्स से किसका भला हुआ, क्या किया। तो वैसे तो बेटा थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल है यार, लेकिन अभी आपके सामने मैं सिर्फ 2 बेंचमार्क देने वाला हूँ। एक बेंचमार्क है स्वामी विवेकानंद, आई लव द मोस्ट, आई एडमायर द मोस्ट। एंड सेकेंड, वन ऑफ माई फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट, माई फेवरेट रतन टाटा, माय फेवरेट। अब ये 2 एग्जांपल मैंने क्यों लिए, दोनों महान हस्तियां हैं, दोनों मेरे इंडिया के हैं। और 2 इसीलिए भी लिए कि तुम सोचो कि सर हम तो बहुत गरीब परिवार के अंदर पले बढ़े, तो स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल अच्छा रहेगा। और या तो यूथ होगा कि हम तो बहुत अमीर क्लास के अंदर पले बढ़े, तो रतन टाटा का एग्जांपल बेस्ट रहेगा। तुम किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। और वैसे भी इन दिनों मेरा यूथ इनके साथ ही कंपेयर कर रहा है अपने आप को। नंबर 1 पे आते हैं हर्षद मेहता, सब मालूम है बेटा मेरे को, सब मालूम, सब मालूम। रिंगटोन, कॉलर ट्यून सब वही है। सुबह सुबह उठ के जय श्री कृष्णा नहीं होता, पहले वो म्यूजिक सुनते हैं 2 मिनट का, 1 मिनट का। एनीवेज, तो हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद, पहले बात करते हैं कि उनके पास स्किल क्या थी। उनके बारे में पढ़ा तो मुझे इतना पता चला कि उनके पास में सबसे अच्छा मेमोरी पावर था। आप में से भी बहुतों के पास में अच्छा मेमोरी पावर है, पर तुमने क्या याद रखा है मालूम उसके अंदर, इसने ऐसा किया था ना, मैं भी याद रखूंगा, उसने ऐसा कर दिया, अरे मैं छोड़ूंगा तो तेरे को, अरे तू देख मैं क्या करता हूँ। उसने इस दिन मुझसे बात की थी, पहली बार मैसेज आया था, अरे युद्ध मेरे युद्ध, कहाँ किस कचरा पट्टी के अंदर तुमने अपने मेमोरी को डाल के रखा है बॉस। मेमोरी बहुत अच्छी है तुम्हारी, बट हमने कचरा भर के रखा है, जो चीज काम की नहीं है। आपको ये चीज एडमायर करनी पड़ेगी। दूसरा, उनकी थिंकिंग एबिलिटी एकदम झकास। तीसरा, ही वॉज मच फोकस्ड, मच फोकस्ड। उनका फोकस पूरा पूरा था यहाँ पे, कहीं यहाँ वहां नहीं। जो भी उनका पर्पस था वो हमेशा उसके ऊपर गोल ओरिएंटेड रहते थे। उनकी एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि एक ह्यूमन बीइंग ऐसा भी हो सकता है। When he was youth, बढ़ती जवानी, 28, 30, 32 एक अच्छा एज होगा। तो when he was youth, तो उनके पास में एक ब्यूटीफुल लेडी जाती है एंड शी सेज कि स्वामी विवेकानंद, यस, तो कि आई वांट टू मैरी यू, मुझे आपसे शादी करनी है। अभी इसकी जगह पे अपन हुए तो मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, 100% एकदम कमी नहीं प्रजा है मेरी। विवेकानंद जी ने उनसे ये पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती, उसके पीछे का रीजन क्या है। शी सेड के मैं आपसे शादी करके जो मेरा बच्चा होगा ना, वो बच्चा आपके जैसा होना चाहिए। मतलब मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा जो बच्चा हो ना आपसे, वो आपके जैसा होना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पॉइंट नंबर 1, शादी करना, बच्चा करना, इस प्रोसेस को तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 साल लग जाएगा कम से कम। और दूसरी बात, ये भी चीज जरूरी नहीं है कि जो बच्चा होगा वो मेरे जैसा ही होगा। इस बात की क्या गारंटी? कोई गारंटी तो है नहीं। तो आपको तो मेरे जैसा बच्चा चाहिए, यही पर्पस है ना आपका। तो लीजिए, मैं आपको अपनी माँ बनाता हूं, आप आज से मेरी मम्मी है, और उन्होंने माँ कह के उनको नवाजा। कहां से आते हैं ये लोग, कैसे कर लेते हैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल, यू नो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वही ये छोटे छोटे कारण बेटा इनको महान बनाता है। ये छोटी छोटी चीजें इनको महान बनाती। वी कैनॉट सी अ सिंगल पर्सन अराउंड कि जिसके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आए एंड माँ बोल के कह वापिस आ जाए। एनीवेज, अच्छा, ये मैंने कुछ इनकी स्किल्स बताई आपको कि उनके अंदर ये स्किल थी। इनमें से 1-2 स्किल अपने अंदर भी होगी, तुम ध्यान से समझना। कुछ स्किल अपने पास भी होगी। मुझे पता है तुम में से काफी सारे नालायकों के पास में अच्छा मेमोरी पावर है, एनालिटिकल थिंकिंग है, लंबा सोचने की ताकत है बेटा, है 100% है। अब इनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम समझते हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि सर हमारी जिंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम है। बोले माँ बाप करते रे, बहुत तकलीफ है। इतने महान इंसान साइंस या कॉमर्स नहीं पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा। मैं आर्ट्स की डिग्री को छोटा नहीं मानता हूं बेटा, उसकी वैल्यू करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने आर्ट्स पढ़ा। आर्ट्स पढ़ने के बाद भी उनके कितने परसेंट आए मालूम है? 56%। ओनली 56% ही गॉट। उनकी सिस्टर ने सुसाइड किया था फटक से। अगर किसी चीज को बहुत अच्छे से आपको मैच करना हो ना, तो उसको ना अपनी रियल लाइफ के साथ में ना अटैच करके देखने का। मूवीज को कैसे अपन अटैच करते हैं अपने साथ में? हीरो हीरोइन अलग हो रहे होते तो रोते अपन है, हीरो मर रहा होता है तो रोते अपन है, बोलते कि तू चिंता मत कर, तू मर जा, मैं संभाल लूंगा, हीरोइन को 1 लाख में मार दूंगा, कुछ भी मैं संभाल लूंगा, मोड़ू जो नहीं। तो उनकी सिस्टर ने सुसाइड किया था। उनके पापा जल्दी मर गए थे, जिसकी वजह से रोज के खाने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता था कि आज क्या खाएंगे। क्या तुम में से एक भी बंदा ऐसा है जिसको रोज के खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? तुमको करना पड़ता है? नहीं। और फिर भी हमें लगता है कि दुनिया का सारा भार हमारे माथे पर है। इज दैट सो? हमारे माथे पर? नहीं ना। प्रॉब्लम बताइए ना, कैसी कैसी प्रॉब्लम लोगों ने फेस की है। एनीवेज, उनके चाचा जी के मरने के बाद में उनकी चाची जी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। तुम में से कोई निकल के बैठा है? सब जच जच के बैठे हैं अपने घर पे, नाश्ता ठोक करके। उनको निकाल दिया था। बाद में 14 ईयर्स तक, 14 साल तक उन्होंने कोर्ट केस लड़ा। सोचो, उनकी आधी अच्छी जिंदगी सिर्फ इसी में निकल गई। ऐसा इंसान कभी ऊपर आ सकता है जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब मैं आपको बताता हूं इनका अचीवमेंट क्या है। रामाकृष्ण मठ, रामाकृष्ण मिशन इन्होंने स्थापित किया था। यही थे जिन्होंने शिकागो में हिंदुइज्म को प्रमोट किया था। हिंदुइज्म क्या है वो बताया था। ये अपनी स्पीच के लिए माने जाते हैं। इनकी स्पीच इतनी पावरफुल थी, लोग हिल जाते थे सुनकर के। ये इसके लिए माने जाते हैं, ये इनका अचीवमेंट है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट, आज की तारीख में इंडिया में इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक रीजन है कि इस यूथ के लेक्चर में मैंने उन्हीं का एग्जांपल दिया है। बहुत सारे बच्चों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और हम मरे जाते हैं इंटरनेशनल लोगों के बारे में जानने के लिए। हमको उनके अंदर इंटरेस्ट है, वो कैसे हैं, ये कैसे हैं। मना मत करना, मना मत करना। मैं सबको जानता हूं, मैं जानता हूं। वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू देम। हमने उन्हें अपना गोल बना के रखा है। कोई बात नहीं बेटा, सेशन बाकी है अभी आगे। अब हम बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा की कौन सी क्वालिटीज? सबसे पहले पावरफुल विजन, एक स्ट्रॉन्ग विजन, आगे तक सोचने का एक विजन था। जैसे कोई बात आती थी ना, उसका विजन देखते थे
कि उन्हें कहां तक जाना है। एक विजन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। दूसरा, ही वॉज अ डीप थिंकर। डीप थिंकर, सोचते थे किसी बात पे। तुम भी सोचते हो, तुम सब भी डीप थिंकर हो, पर क्या सोचते हो मालूम है? उसने ऐसा क्यों किया, पहले उसने ऐसा किया और फिर मना कर दिया। एक कान पट्टे के नीचे गर्मा गर्म भजिया रख दिया हो ना मैंने, तो ये डीप थिंकर की ना दिशा बदल जाओ। कैसे बर्बाद हो रखे अपन लोग इन सब चीजों के अंदर। व्हाट द हेल इज दैट? तुमको नहीं लगता कि हम कितने बर्बाद हो रहे हैं? स्किल सारी है। बच्चे पूछते सर स्किल कैसे हम हमारी डेवलप करें, हमें क्या स्किल, हमको क्या पता। अरे यार, यू हैव लॉट्स ऑफ स्किल्स भाई। आप लोग पिछली जनरेशन का अपडेटेड वर्जन हो, अपग्रेडेड वर्जन हो। तुम में जितनी स्किल है ना उतनी पुराने में नहीं थी। क्यों? उसका भी कारण है। मैं ट्रेडिशनल लोगों को गाली नहीं दे रहा, पर ट्रेडिशनल लोगों के पास में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। उस टाइम पे उनके आजू बाजू में इतना डेवलपमेंट नहीं था। उस टाइम पे डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती थी। लोग एक अच्छी शांत जिंदगी जीते थे, पीसफुल जिंदगी। लेकिन अब मॉर्निंग होते ही डेवलपमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज, हम इसी की बात करते। इसीलिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आपके पास ये इधर माला है ना, वो भी पूरा भरा पड़ा है, पर कचरे से भरा पड़ा है। अपने को क्या करना है? डिटॉक्सिफाई करना है और अच्छा माल अंदर लेना है। मैंने कारण बता दिया आपको। मैं ना हवा में बात नहीं करूंगा कि मैंने बोला तो तुमको करना ही पड़ेगा। मत कर, बिल्कुल मत कर। मैं भी इधर हूं, तुम भी इधर हो। तो रतन टाटा की जो स्किल्स थी, जिसमें एक थे पावरफुल विजन, डीप थिंकर, ही वाज अ डिसीजन मेकर। वाओ, डिसीजन मेकर। इस पर उनका एक बहुत ही सही स्टेटमेंट भी है। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई डिसाइड एंड देन मेक देम राइट। तुमको लगता होगा हाँ हमको याद है, पर कभी फॉलो किया? कभी सोचा इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कभी इसके अंदर उतरे? नहीं। बड़ी बड़ी बातें इधर तंबाकू की तरफ भरा करके बैठे होते। कोई भी बोलता है ना, अरे उसका स्टेटमेंट हाँ मुझे पता है, तुमने? अरे भाई, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको सोचना है। आगे वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं हमेशा। ही इंस्पायर्स अदर्स। वेरी नाइस। उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उन्हें पता था टाटा नैनो का इतना जोरदार स्कोप नहीं था। टाटा नैनो का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था, वो उनको पता था। उसके बाद में भी टाटा नैनो लॉन्च की। क्यों? वो पागल थे? इसीलिए बिकॉज उनका ये ड्रीम था। उनका ये ड्रीम था कि मेरे यहाँ के मिडिल क्लास लोग, वो भी तो कार का सपना देखते हैं ना। अगर कार ऐसे ही 8-8 लाख 6-6 लाख की आएगी तो वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की टाटा नैनो डिजाइन की और निकाली। गोल, फोकस, उस पर काम करना, उसे अचीव करना। अब हम उनके इस प्रोजेक्ट को फेलियर तरीके मानते हैं, लेकिन ये सोचो कि अगर हम मिडिल क्लास में हैं और हमारे लिए अगर उन्होंने ऐसी कोई कार डिजाइन की है इतना खर्चा करके, तो क्या वो प्रॉफिट पर्पस के लिए है? वो और भी तो महंगे में बेच सकते थे ना। 50,000 और महंगे में बेचते तो प्रॉफिट नहीं होता। बट प्रॉफिट इज नॉट द कीन मोटो ऑफ हिज लाइफ। इसका और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहले ये समझ लो कि मैंने आपको स्किल तो बता दी कि उनकी स्किल कौन सी है। उनकी लाइफ के अंदर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या थे? उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थे, इतने अमीर थे उसके बाद में भी। उनके पेरेंट्स जब वो 7 साल के थे ना, तब अलग हो गए। इस पर मैं चाहूं तो आंख बंद करवा के 30 सेकंड का सेशन ले सकता हूं, और फुल टेंशन हो जाएगा फिर तुमको। खाली सोच लो, किसी की तकलीफ को अपना तकलीफ समझ लो बेटा, आपका आधा काम इधर ही हो जाएगा। किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना सीखो। एक ह्यूमन बीइंग बनना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमसे ही तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। तो 7 साल के थे तब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। उनका नैनो प्रोजेक्ट फेल हो गया और उनके डायरेक्टर रहते एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनकी कार का मार्केट डाउनफॉल में जा रहा था और उनको उसको बेचने के लिए रखना पड़ा।
कि मुझे डिवीजन सेल करना है, तब तब लैंड रोवर के जो मालिक थे उन्होंने बॉम्बे के अंदर इनकी ऑफिस में मीटिंग रखी उस कार की प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए। तब उन्होंने क्या टॉन्ट मारा मालूम है रतन टाटा को, कि जब आपको कार का कोई नॉलेज ही नहीं है, जब आपको कार का कोई नॉलेज ही नहीं है तो आपने स्टार्ट ही क्यों किया। इतना बड़ा इंसान, इतने उनके बड़े बड़े पीए और लोग थे उनके सामने वो ऐसा बोल गए, वो इतना बोल गए कि आज हर कोई जानता है कि उस बंद कमरे में मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था। उनकी जगह अपन हो तो क्या करे, सबसे पहले तो 2 रपन टक लगा दे उनके कान के नीचे कि तू बोलो कहीं परी बोल, परी बोल, है ना, पता है मेरे को। दूसरा, उस पे मानहानि का दावा ठोक दिया, अब तू कोर्ट में आ, तेरे ऊपर केस करूंगा, तू लंबा होगा। उन्होंने ऐसा कुछ किया? हमें वही तो सीखना है। इस गुस्से को कैसे पी गए होंगे, कुछ नहीं बोले। 4 से 5 साल के बाद में 4 से 5 साल के बाद में लैंड रोवर की जो मेन कंपनी थी, इट वॉज अबाउट टू फेल। अमेरिका में इट वॉज अबाउट टू फेल, कि भाई वो बंद होने वाली थी। एट दैट टाइम रतन टाटा डिसाइडेड टू बाय दिस, कि मैं खरीदूंगा। उन्होंने खरीदा। अच्छा, इन्होंने और क्या टोंट मारा था इनको मालूम है, कि आपका ये प्रोजेक्ट खरीद करके हम आप पे एहसान कर रहे हैं। कितना गुस्सा आ गया। रतन टाटा ने लैंड रोवर का पूरा वो जो सेट था ना, पूरा खरीद दिया, अपना बना लिया इंडियन। पर कोई टोंट नहीं मारा। पर सामने से उसी इंसान ने रतन टाटा से कहा कि आप ये डील खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। गूगल में सिर्फ इतना लिखो, स्वीट रिवेंज, यू विल फाइंड द होल स्टोरी। ये बनी बनाई नहीं है। दिस इज एग्जैक्ट व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। पर हम पहुंचते ही नहीं, नेट पर जाते हैं पर कभी इस तरफ नहीं जाते, उस तरफ जाते हैं। सब मजा। ये स्टोरीज इसीलिए है बेटा, इनमें से आपको कुछ सीखना है, सिर्फ सुन करके मजे नहीं लेने के। क्या जोरदार था यार, रतन टाटा, ऐसा नहीं। हमें सीखना है, अपनी लाइफ के अंदर उतारना है। मैं देखता हूं कि आपकी ये चीज कितने टाइम तक चलती है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने खुद ने इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद में उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मालूम है, अ लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट, अ लाइफ विदाउट अप्स एंड डाउन इज बोरिंग एंड डल। बोरिंग लगती है उनको ऐसी जिंदगी जिसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। डल लगती है ऐसी जिंदगी जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं। Even ECG machine declared dead to the report having no ups and downs. You all know very well. वो हॉस्पिटल में नहीं, जब कोई मरने वाले होते तो एक मशीन चल रही होती है, टीट 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 टीट, तो उधर भी अगर अप्स एंड डाउन होते हैं ना, इसका मतलब इंसान जिंदा है। और उधर अगर प्लेन लाइन आ गई जैसी तुम चाहते हो, हमें जिंदगी में कोई दुख नहीं चाहिए, कोई उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए, और टक टक करने वाला कोई नहीं चाहिए। चल बे, तुम क्या करोगे इन टक टक करने वालों के बिना? यू कैन नॉट इमेजिन योरसेल्फ। मैंने इमेजिन करा दिया 30 सेकंड्स के अंदर कि उनके बिना आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और वो टक टक नहीं करते, बहुत जल्दी तुमको पता चल जाएगा वो क्या करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। उनका ये भी कहना है कि आप लोगों को स्टोरी टेलर बनना है, स्टोरी टेलर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको एक स्टोरी टेलर बनना है, अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है। तुम क्यों मरते हो मेरे युद्ध बाहर वाले लोगों के लिए मरे जा रहे हो तुम लोग, इसकी कहानी उसकी कहानी, क्यों मर रहे हो? तुम खुद अपनी कहानी ऐसी क्यों नहीं लिखते? यही तो टाइम है तुम्हारे पास में कुछ करने का, यही तो टाइम है, यही तो टाइम है। 30-35 साल का होकर के फिर अगर तुमने खुद का घर लिया तो क्या लिया? 30-35 साल का होकर के फिर तुम डॉक्टर बने तो क्या बने? 35 साल के होकर के मिलियनियर बने और 45 साल में बिलियनियर तो क्या बने? 35 इयर्स के होकर के फिर अगर तुमने कोई नाम कमाया तो क्या बना है? क्या बना है?
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को और उनके भी बच्चों को अपनी स्टोरी सुनाए, तो बेटा शुरुआत तुमको अभी करनी पड़ेगी, एट द मोमेंट। आज शुरुआत करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी ना, लंबी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। कुछ पिक्चर्स होती है ना, इतनी अच्छी लगती है कि सारी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। कुछ म्यूजिक होती है, स्कैम 92 कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए, चलते जा चलते जा चलते जा, है ना। अपनी लाइफ को आपको ऐसा बनाना है। एंड रियली एब्सोल्युटली आई अग्री विथ यू, वो काफी डेडिकेटिंग म्यूजिक है, काफी मोटिवेटिंग म्यूजिक है। हम अपने आप को सोचते हैं उस म्यूजिक के साथ में कि किसी दिन हम भी उस म्यूजिक पे चलते चलते जाएंगे। चलते चलते कहाँ जाना है? सोसाइटी के झापे तक अमूल की थैली लेने के लिए। ऐसा स्टेज तो बनाओ, ऐसा स्टेज तो बनाओ जिसके ऊपर चलते चलते तुम जाओ उस म्यूजिक के साथ में। म्यूजिक मैं बजाऊंगा तुम्हारे लिए, मुझे बताना अपनी सक्सेस स्टोरी, मैं आऊंगा वहां पे भोपाल लेकर के ये म्यूजिक बजाने के लिए। यू गॉट द पॉइंट। स्टेज बनाना पड़ेगा जिसपे तुमको चलना है उस म्यूजिक के साथ में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इसीलिए उनका स्टेटमेंट है कि कंप्लेन करना बंद करो और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। कंप्लेन मत करो यार, कंप्लेन करके क्या हो गया? तुम कब से कंप्लेन कर रहे हो? कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये रोने की आदत छोड़ो, तुम में और दूसरों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, वो यही है, रोने की आदत छोड़ो। स्टॉप कंप्लेनिंग। यू गॉट द पॉइंट, राइट। अब उनके अचीवमेंट की बात करते हैं, तो बेटा तुमको बता दूं, प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड इंडिया में उनको मिला था भारत सरकार के द्वारा। पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, और उन्हें फॉर्चून मैगजीन के अंदर 20 मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन के अंदर गिना जाता है। और क्या चाहिए? इसमें से कुछ एक भी तुमको मिल गया ना, तुम्हारे माँ बाप रो रो के पागल हो जाएंगे। बाहुबली पार्ट 2 में बाहुबली को मरते देख तुम इतना नहीं रोए होंगे जितना माँ बाप तुम्हारी प्रगति को देख करके रोएंगे। और क्या चाहिए? एनीवेज बेटा, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेम्स हैं। अब्दुल कलाम, अंबेडकर जी, वन ऑफ माय फेवरेट, चाणक्य, धीरू भाई अंबानी। सबको अंबानी बनना है, पर नालाय को तुम ये तो देखो कि अंबानी हाउ डिड ही स्टार्टेड। क्या यार, हाउ डिड ही स्टार्टेड? पेट्रोल पंप पे खड़े रहते थे किसी टाइम पे, और शायद नमक भी बेचा है उन्होंने। ऐसे थोड़ी ऊपर आए, तुमको 2 नमक का पाउच दूंगा ना बेचने जाने के लिए, और सामने से लड़की निकलेगी ना, तो तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे अरे ये तो मैंने मेरे घर के लिए खरीदा है, बेचने थोड़ी निकला हो पगली। नो। अमिताभ बच्चन, और अब तुम लोगों के फेवरेट लोगों की भी बात कर लेते हैं। हाँ, यस, एब्सोल्युटली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एब्सोल्युटली। अरे बहुत सारे नाम है रे, बहुत सारे हीरे मोती है जो भारत ने दिए हैं। तुम भी तो भारत की पैदाइश हो नालायक हो, तुम भी तो यहीं के हो, तुम भी तो हीरे मोती हो। अपने आप को कल्चरल पर्ल मत साबित करो। अब ये तुम पे डिपेंड है कि तुमको अपने आप को कैसा साबित करना है, रियल पर्ल या कल्चरल पर्ल, वैल्यू वैसी होगी। दूसरी बात, तुम्हारे फेवरेट लोग थॉमस एडिसन, वॉल्टर डिस्नी, स्टीव जॉब्स, इनकी भी लाइफ बेटा थी तो बहुत ही अप्स एंड डाउन थी, 100% थी। पर जिन लोगों के नाम मैंने बताए, उनके पास भी 2 आंखें थी, 2 कान थे, 2 पांव थे, एक दिमाग था। लेकिन उस हाँ भाई चुप रहना। लेकिन उस एक दिमाग से उन लोगों ने क्या कुछ बदल दिया, कितना कुछ अचीव कर दिया। वो एक ही दिमाग था ना बेटा, अपने को वहीं पे फोकस करना है। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या मालूम बेटा, तुम सभी स्किलफुल हो, सबके पास अपनी एक खासियत है, पर तुम लोग के पास में एक है ना प्रॉपर वे नहीं है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। सो अब तुम्हारे मन में ऐसी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ठीक है सर, हमें पता चल गया कि स्किल्स क्या है, हमें ये भी पता चल गया कि हमारी लाइफ के अंदर स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है, हम मान गए आपकी बात। अब हमें ये बताइए कि हम क्या करें। क्वेश्चन अभी भी वही है कि हम करें क्या, हम शुरुआत कैसे करें। तो बेटा सबसे पहले हमें ना बेटा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मुझे इसलिए 2 सेशन रखने पड़े।
क्योंकि मैं तुमको प्रॉपरली स्टेप बताऊंगा। मैं अल टप्पू बड़ी बड़ी बातें ठोक करके चले जाऊंगा, वो नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करने वाला हूँ। और 3 एस्पेक्ट के अंदर, एक एस्पेक्ट है स्टूडेंट का, एक एस्पेक्ट है टीचर्स का, और एक एस्पेक्ट है यूथ बट नॉट द स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ के बाद में, जस्ट बिफोर मैरिज और जस्ट आफ्टर मैरिज, उनके लिए भी। तो सबसे पहले आप किसी भी सेक्शन में आते हो, चाहे स्टूडेंट हो या यूथ हो या फिर टीचर हो, सबसे पहले आप लोगों को शांति से बैठना चाहिए और फोकस करना चाहिए अपने आप पर। आपको पहले फोकस करने की जरूरत है बेटा। सुबह सुबह उठ के 1 घंटा आपको अपने आप को देना पड़ेगा। तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं सोचते कि टाइम कहाँ भाग रहा है पता ही नहीं चल रहा, समय कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चलता। आजकल हर कोई ये देखता बोलता मिलता है, तुमने सुना होगा बहुत बार, हर किसी की कंप्लेन है, टाइम कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, कितनी जल्दी जल्दी टाइम फ्लाइज। टाइम डजंट फ्लाइज। You people have made yourself so much busy in the muddle and the puddle that you do not realize कितना टाइम निकल चुका है और कितना टाइम बचा है। नॉर्मली बैठ के खाना खाना और टीवी देख करके खाना खाना, दोनों में डिफरेंस। जब आप टीवी देख के खाना खाते हैं ना, तो आप 1.5 टाइम्स खाना खाते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली 2 रोटी खाते हो तो टीवी देख करके आप 3 रोटी खाएंगे, आपका ध्यान ही नहीं है। और ऐसी रोटी अंदर जाकर के गुण नहीं देती, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने रोटी खाई है। मेंटली आप रेडी नहीं हो ना कि आपने रोटी खाई है, आप तो टीवी देख रहे हो। ये अंदर जाके बस पेट में चिपकती है और कुछ नहीं करता। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू, लॉट्स ऑफ थिंग्स। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको चैनलाइज कैसे करूं आपको बताने के लिए। फिर भी मैंने तो चैनलाइज किया है कि आपको मुझे कैसे बताने का अच्छा रास्ता बताना है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा तो अपन दोनों फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। इसी के लिए आप यहाँ पर हो कि सर हम कंफ्यूज है, सही रास्ता बताओ। सही रास्ता बताता हूँ। सबसे पहले मेहरबानी करके अब मैं जो पॉइंट बोलूंगा ना, मुझे बाबा जी मत समझना। नॉट बाबा जी के तुमको ये करने को बोल रहा हूँ, लेकिन बॉस आपको ये करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। मेडिटेशन, यू नो व्हाट मेडिटेशन इज। मैं सिर्फ मेडिटेशन पे ना पूरे दिन का लेक्चर ले सकता हूँ। आप लोग को पता ही नहीं मेडिटेशन क्या है। जब मेडिटेशन बोलते होंगे ना तो तुमको क्या दिखाई देता होगा ना, वो बाबा जी को यूं करके लंबे लंबे बाल दाढ़ी और ऐसे बाबा जी दिखते होंगे मेडिटेट करते हुए। अरे नहीं बॉस, वो तो है ही मेडिटेशन, लेकिन तुम नहीं देख रहे। आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग मेडिटेट करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। ये अवेयरनेस क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्रैक्टिकली जब उन्होंने करके देखा तो उनको फील हुआ, रियलाइज हुआ कि बॉस ये चीज काम तो करती है, ये चीज काम तो करती है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले बेटा आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। कुछ बच्चे होंगे जिनके डाउट होंगे कि सर मेडिटेट कैसे करें, वो भी आप ही सिखा दो। अगर ये क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर एक पॉइंट वो भी रहेगा कि मेडिटेशन कैसे करना है। मैं खुद आपके सामने बैठ के करके बताऊंगा कि कार्तिक सर रोज सुबह उठ के मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैं अपनी वो प्लेस भी बताऊंगा और मैं मेडिटेशन कैसे करता हूँ वो भी तुमको बताऊंगा। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। मैं तुमको सिर्फ करने को नहीं बोल रहा, मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि उसका फायदा क्या है। सबसे पहले तो बेटा इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप ज्यादा फोकस कर पाओगे और इससे आपकी पर्सनालिटी मोल्ड होगी। योर पर्सनालिटी विल मोल्ड। अपने आप आपको एक चेंज दिखाई देगा अपने आप के अंदर। और आपको नहीं दिखेगा, लोग बोलेंगे, लोगों को दिखेगा कि तेरे अंदर कोई चेंज देख रहे हैं हम लोग। पिछले 6 महीने में, पिछले 3 महीने में तुम्हारी पर्सनालिटी काफी चेंज हो गई। चाहे वो 8th 9th 10th का स्टूडेंट हो या 12th का या कॉलेज का या यूथ या फिर आफ्टर मैरिड लाइफ या कोई टीचर, हर किसी के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। एक पॉइंट के बाद में आपको लगेगा कि लाइफ में कोई मजा नहीं है, लाइफ में बिल्कुल मजा नहीं है। झगड़े, कंकास, टॉन्ट, नेगेटिविटीज, एक दूसरे के पीछे बुरा बोलना, एक दूसरे के सामने बोलना, झगड़े करना, ये सब कुछ अभी आने वाला है। अगर आपकी लाइफ में आया नहीं है तो आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। इसको आने से ना मैं रोक सकता हूं ना तुम रोक सकते। हर किसी की लाइफ के अंदर ये आने वाला है। मैं तुम्हें सही रास्ता बता सकता हूं कि इसके आने पर हम
इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? और इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास ही है। व्हीकल चलाते हो फुल स्पीड में, जब बड़ा सा खड्डा आता है या स्पीड ब्रेकर आता है तो क्या करते हो? स्पीड आपकी सेम होती है? नहीं। चलाने का तरीका सेम होता है? नहीं। हम गाड़ी स्लो करते हैं, या एक बार रुक जाते हैं, या साइड से निकलते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइफ में भी यही करना है। जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो एक बार पेशेंस, रुक जाओ, उन चीजों को थोड़ा टाइम दो। आपकी लाइफ के अंदर वो पल जितने टाइम लिखे हैं ना, वो आने ही वाले, आप उसको रोक नहीं सकते। उस टाइम को आपको एकदम पीसफुली जाने देना है। अब आप क्या सोचोगे, सर जब तकलीफ आएगी ना हम तब मेडिटेट करना शुरू कर देंगे। ये ऐसे काम नहीं करेगा। आपको अभी से अपने दिमाग को उस काबिल बनाना पड़ेगा मेडिटेट करके, कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम रेडी है उसके लिए। अपनी बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है या नहीं है? है ना? वो ऐसा बोलती है जब दुश्मन आएंगे तब हम चले जाएंगे ट्रक भर के, प्लेन भर के, ऐसा बोलते हैं? नहीं ना, वो ऑलरेडी उधर है। उन्होंने तैयारी करके रखी है कि अगर कभी कुछ हुआ तो हम लोग तैयार है। तुम लोग भले बिना मन के, पर एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़ाई तो करते हो ना? क्या ऐसा अरे एग्जाम चालू होगी उस दिन पढ़ेंगे? थोड़ा बहुत तो पहले भी अपन लोग को पढ़ना ही पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सेवरल थिंग्स। सब्जेक्ट कौन सा है वो तो देखना पड़ता है। लाइकवाइज जब ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो आपको सिट बैक एंड रिलैक्स, लेट द थिंग्स पास। चीजें निकल जाएगी अपने आप, तुमको रियलाइज हो जाएगा कि वो बुरा समय गया, और तब वापिस से आप अपनी डबल स्पीड के साथ में आगे बढ़ सकते हैं बिना टेंशन के, क्योंकि बुरा वक्त तो आके गया। अब तो वापिस ऐसा समय जल्दी से आने वाला है नहीं, तो भागो फुल स्पीड के अंदर। हाईवे खाली पड़ा है तुम्हारे लिए। गॉट द पॉइंट? एंड लाइफ इज लाइक हाईवे। लाइफ इज लाइक अ हाईवे। ऐसा मैंने क्यों बोला? हाईवे पे कभी गाड़ी चलाना, तुम देखोगे कि तुम्हारे आगे, तुम्हारे जस्ट आगे कोई व्हीकल चल रहा है, तो तुम उसको अपना कंपटीशन बनाते हो, थोड़ा स्पीड बनाते हो और उसको पीछे छोड़ देते हो, आप आगे निकल जाते हो। आगे निकलते ही अगला व्हीकल आपको तैयार मिलता है कंपटीशन के लिए, कि आगे एक और व्हीकल है, उसे कंपीट करते हो, उसको पीछे छोड़ते हो, आगे निकलते हो, अगला लेवल रेडी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये करते 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 आपका रास्ता कब कट जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और आप अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचते हैं अपने गोल पे। गेटिंग माई पॉइंट? इसको लाइफ के साथ में कंपेयर करने की स्किल भी अपने अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, कि ये चीज हमारी लाइफ के साथ में कैसे कंपीट करती है, कैसे कंक्लूड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आई लाइक टू टॉक टू यू इज, एक तो आपको अपने आप को एनालिसिस करना है बेटा, कि सर हम क्या करें? बेटा अपने आप को एनालिसिस करो, शांति से बैठो और अपने अंदर वो क्वालिटी ढूंढो। और ये काम है ना सुबह सुबह आधी घंटा करने का, अकेले बैठ कर। कोई पूछे क्या कर रहे हैं? मेडिटेट कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी, दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी के साथ में आपको बैठना है। दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी वो कौन है मालूम है? तुम खुद। तुम खुद। यू आर द बेस्ट कंपनी यू हैव। तुम्हें और किसी की जरूरत ही नहीं। रीजन बताओ? क्या अपनी किसी बात को अपन कभी डिनाई करते हैं? नहीं। एक बार अपना दोस्त कर देगा, अपन नहीं करते, तो अपनी जोड़ी अपने को अच्छी लगेगी कि मेरी सारी बात मानता है। तो यू आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप के साथ बैठो, इतना अच्छा लगेगा। सुबह सुबह आधी घंटा खाली अपने आप के साथ दो, तब तुमको लगेगा कि मैं इस मोमेंट को जी रहा हूं। अपने आप से बातें करो, अपने आप से पूछो कि भाई अपनी क्या इच्छा है। कभी कोई तुमसे पूछता है तो कितना अच्छा लगता है, बेटा बैठ मेरे पास में, चल बता तेरी क्या इच्छा है, क्या करना चाहता है तू, तो अच्छा लगता है। कोई पूछे आपका ड्रीम क्या है, तो कितना अच्छा लगता है बताना। मेरा ड्रीम, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तुम बस जिंदगी जिए जा रहे हो, कोई गोल नहीं है, तुम क्या अचीव करोगे? यू हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। गोल एक डिसाइड करो शांति से बैठ के, और गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक
अब तुम आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट स्टीव जॉब, इश इश, ऐसे कान पट्टे के धर दूंगा तुमको, क्या इश इश स्टीव जॉब बनना है? अगर मेरी मानो तो छोटे छोटे टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। जैसे टीचर्स को क्या करना चाहिए, उनका नेक्स्ट स्टेप कि मुझे अब नया क्या करना है मेरी फील्ड के अंदर। तुम पढ़ा रहे थे, तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ाते रहोगे, तो तुमने नया क्या किया? तुमसे कोई क्या सीखेगा और तुमसे कोई क्यों सीखेगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप यूथ है तो अब ये सोचो कि मुझे अब नया क्या करना है, कुछ नई स्किल्स डेवलप करनी है, कुछ नया सीखना है। आपको नहीं तो आपके किड्स को वो चीजें काम आने वाली है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कब आपकी लाइफ में आपको काम आएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो दुनिया है ना, दुनिया बेटा, ये एक युद्ध का मैदान है। इसको ऐसे लो, एक दुनिया एक युद्ध का मैदान है जिसमें आप अर्जुन हो, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, पर आप अर्जुन हो। आपके पास में तरकश है, तरकश, बाण रखने की जो पेटी होती है ना, तरकश बोलते हैं। अगर वो खाली पड़ा है तो आप क्या युद्ध लड़ोगे? युद्ध लड़ सकते हो? आप ऑलरेडी उस युद्ध के मैदान में हो, पर अभी आप पीछे खड़े हो। आपके आगे आपके माँ बाप है, आपके घर वाले हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, अभी वो लड़ रहे हैं, अभी वो लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी वो आपको रास्ता देंगे आगे जाने के लिए। आपको आगे जाना है इस दुनिया के अंदर असली युद्ध शुरू करने के लिए। तरकश में बाण नहीं होंगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस तरकश को अभी भरने का टाइम तुमको मिला है। तुम्हारे माँ बाप इसलिए आगे खड़े कि बेटा तू तैयार हो, तू खूब सारे बाण इकट्ठे कर, अभी हम देख लेंगे। तो अभी तुम्हें ये स्किल के बाण तैयार करने हैं अपने तरकश में डालने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके अपने माँ बाप को वहां से हटाना है कि अब आप लोग आराम करो, अब ये युद्ध हम लड़ेंगे। एक जिम्मेदार बच्चे की जवाबदारी अपने माँ बाप को उस युद्ध में से फ्री करने की। जितना जल्दी तुम अपने माँ बाप को उसमें से फ्री करोगे, उतनी जल्दी वो बेचारे आराम कर सकेंगे और तुम्हारा एक्सपीरियंस दुगना होगा, दुगना। और हो सकता है कि तुम ऐसी लड़ाई लड़ जाओ कि तुम्हारे बाद की पीढ़ी को युद्ध लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें लगता है अंबानी के बच्चे को युद्ध लड़ना पड़ेगा? टाटा के परिवार में किसी को युद्ध लड़ना पड़ेगा? ऐसी युद्ध अपन क्यों नहीं लड़ते? तो वो बाण आपको इकट्ठे करने, वो स्किल के बाण है, स्किल के बाण। स्किल के बाण आपको आपके जॉब में, आपकी पढ़ाई में, शादी के बाद, अरे माँ कसम शादी के बाद तो 100% काम आएंगे। अब तो कर लो, अरे अब तो कर लो। यहाँ क्या है, माँ बाप का हाथ होता है सर, उधर चले गए ना, उसके बाद में फिर अपनी लड़ाई अपने को लड़नी है। तो वहां पे बहुत सारे लोगों को आपको मैनेज करना होगा, अपना काम भी साथ में करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू मैनेज। बट मुझे पूरा विश्वास है कि जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो इतना तो समझ ही गए कि बहुत स्किल जरूरी तो है। माँ बाप ऐसे ही नहीं बोलते, स्किल जरूरी तो है, और इसलिए अब मैं स्किल इकट्ठी करनी शुरू करूंगा या शुरू करूंगी। और दूसरी बात, स्किल इकट्ठी करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, डजंट मैटर्स, डजंट मैटर्स। अच्छा, एक कहावत है, जाग्या त्यारे सवार। मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। व्हाट जाग्या सारे सवार? सुबह सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे जगे, जाग्या त्यारे सवार? नहीं ना। इसलिए मैं उसको, इस सिचुएशन को ऐसे लेता हूं कि मान लो कि आप में से किसी को ऐसा लगा हो कि अरे यार शिट,
काश ये लेक्चर हमको पहले मिल गया होता, अभी तक तो हम कितना कुछ कर चुके होते, कितना कुछ अचीव कर चुके होते। शिट 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 सर शिट। उसके लिए है कि डोंट वरी, जाग्या त्यार्थी सवा। हो सकता है आज के दिन के लिए हमारा मिलना नक्की होगा। आज के दिन के लिए आपने मेरा नंबर सेव किया होगा कि डीपी के अंदर आपको वो मिले स्टेटस, और आप फटक से उसके अंदर एनरोल करवा दो लेक्चर के लिए, सेशन के लिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन। और हो सकता है भगवान ने अभी ये सेट करा है कि ये लेक्चर तुम सुन लो, क्योंकि अब आगे चुनौती आने वाली है। अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाना पड़ेगा। हो सकता है कि अब आने वाली है, इसलिए लेक्चर तुम्हारे लिए जरूरी है बॉस, इसलिए लेक्चर तुम्हारे लिए जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको सुबह सुबह बैठ के अपने आप को टाइम देना है, अपने आप के साथ बात करो, डिस्कस करो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नया करना चाहते हो। तुम अपने आप को प्रॉमिस करो कि बॉस हर दिन मुझे कुछ नया सीखना है, हर दिन मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा। अगर तुमको अपनी पढ़ाई में 90% लाने हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया, 82% लाने हैं। मान लेते कि मुझे मेरी पढ़ाई में 80 या 82% लाने हैं, तो डोंट सेट द टारगेट के मुझे बोर्ड में 80% लाने या 82% लाने ना। ये जो पहली टेस्ट होने वाली है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 30 मार्क्स की है, 50% से शुरुआत करते हैं, 15 मार्क्स लाने, 15 मार्क्स। अगली टेस्ट 60% लाने हैं, 2 6 12, 20 मार्क्स की है तो 12 मार्क्स लाने हैं, 60% लाने हैं, 65% लाने हैं, 70% लाने हैं, 80% लाने हैं। समझ में आया? सीधा नहीं, क्योंकि भागने के लिए आपको पहला जो स्टेप लेना पड़ता है ना बेटा, वो वॉकिंग वाला ही होता है। पहला स्टेप तो लेना ही पड़ता है भागने के लिए। हातिम ताई की चटाई नहीं है कि उस पर चढ़ गए और चल मेरे आका करके चल पड़े। हातिम ताई की चटाई नहीं है। भागने के लिए पहला कदम तो लेना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे स्टेप लेंगे बेटा, तुम छोटे छोटे स्टेप। मेरी बात समझ में आई? आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जाके फैल के सो नहीं गया था, पहला कदम ही रखा था। पहला वो चाहता तो पूरा ऐसे धैं करके गिर सकता था ना ऊपर, लगने वाली तो थी नहीं, बट क्या किया, पहला कदम ही रखा, ताकि तुम जैसों को बता सके कि बेटा फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। और आज से अगर आपने पहला स्टेप लेना शुरू नहीं किया तो तुमने आज का संडे का सुबह सुबह बेटा बर्बाद कर दिया। इससे तो वो लाखों करोड़ों की भीड़ भाड़ अच्छी है जो अभी तक पड़ी हुई और नहाए धोए बिना की घूम रही है गांव के अंदर। सवारे मम्मी શું બનાવ્યું છે, ચા નાસ્તો ચાલુ છે, खाकरा पापड़ चालू है, चवाणों एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जनरेशन अच्छी। अगर आपने आज अपना पहला स्टेप नहीं लिया तो अलॉन्ग विद दिस आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है बेटा, कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। ये बेटा मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये प्रवचन नहीं है नाले पे कान के नीचे दे दूंगा। ये तुमको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन कि तुमको क्या करना है। तुम्हें अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 14 15 16, तो मुझे क्या अच्छा लगता था, मुझे लीडरशिप अच्छी लगती थी। बिकॉज एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये चीज रियलाइज करवाई। some day we were going in the train to some place, तो मैं वो नहीं सीट सबसे ऊपर की सीट होती है, उधर जाके फैल जाते हैं अपन, मैं मस्त जाके सो गया। तो और सो गया मतलब जाग रहा था। दिस ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जांपल है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे समाज के कोई बड़े इंसान थे, वो नीचे बैठे थे मेरे दादाजी के साथ में, मेरे मदर भी उधर ही बैठे थे। तो दादाजी और वो डिस्कस कर रहे थे। तो दादाजी ने उनसे ऐसा डिस्कस किया कि अरे ये तो बहुत होशियार है। अपने कान खड़े हो जाते हैं जब अपने बारे में कुछ भी डिस्कस चालू होता है। ऐसे मम्मी बोलेगी ना, बेटा जा तो 2 अमूल दूध की थैली ले आ, तो सुनाई नहीं देगा, कान के सामने मिट्टी धूल आ जाती है। लेकिन जब अपनी तारीफ हो रही होती है, अपने बारे में भी डिस्कस हो रहा होता है, तो कान खड़े हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं धीरे से देख रहा था कि क्या चल रहा है। दादाजी ने कहा कि ये तो बहुत पावरफुल है। ऐसा कुछ था नहीं, कोई पावरफुल नहीं था मैं, बट दादाजी से ये तो बहुत पावरफुल है कि
ये जिस भी सोसाइटी में जाता है फटाक से इसके ना बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं और सब इसको फॉलो करते हैं। मतलब ये बोले ना ये नहीं ये खेलना है तो सब बोलेंगे हाँ वो खेलेंगे, ये बोले ना आज ये नहीं ये करना है तो बोले हाँ ये करेंगे। and this is in some cases this is true that because in some society when I went, I am basically from Bombay, तो सोसाइटी में जाने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट नहीं होती। मैंने बोला ऐसे थोड़ी चलेगा यार, इस बार गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे। सब तैयार हो गए, हाँ हाँ करते करते। कोई ट्रेंड नहीं था वहां पे, लेकिन उस साल से ट्रेंड चालू हो गया। मैं उस सोसाइटी से निकल गया पर वो ट्रेंड आज भी उस सोसाइटी के अंदर है। तो दादाजी के बोलने के बाद में मेरे दिमाग में वो चीज इतनी घर कर गई ना, स्टेशन आया ना तब तक मैं वो सोच ही रहा था कि यार दादाजी ने कितना अच्छा ऑब्जर्व किया यार, उन्होंने सही कहा आई एम अ लीडर। तब से मैंने अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को घसना शुरू किया, शार्प करना शुरू किया। जो मैंने किया वो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। यू कैन बी इवन अ बेटर लीडर बिकॉज यू हैव पीपल अराउंड यू हु आर रेडी टू सपोर्ट। देयर आर टेक्नोलॉजीज। तो इसी तरीके से आपके घर के आजू बाजू में ऐसी कुछ चीजें हो रही होगी, उसको तुमको पहचानना है और उसको तुमको फॉलो करना है। उसमें से आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट क्या है। खाना बनाते बनाते कोई चीज ऐसी जोरदार क्लिक कर गई कि ये तो आपसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। स्किल, टेक योर इंटरेस्ट, पीपल स्टार्ट बिजनेस ऑन दैट थिंग। अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया है ना तो उस पर लोग बिजनेस कर लेते हैं, लोग अपने उस हॉबी को प्रोफेशन बना लेते हैं। तुम्हें भी वही करना है, अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाना है। इफ यू आर गुड एट राइटिंग, यू स्टार्ट राइटिंग, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, स्पीकर के लिए तो दोनों हाथे खोल करके ये मार्केट वेट कर। हम अगर आप क्रिएटिव है तो डिजाइनिंग की लाइन आपके लिए है। अगर आप अच्छा मिमिक्री करते हैं, अगर आप अच्छे ब्लॉग बनाते हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सब के बारे में स्पेशली बात करने वाला हूं कि इन सब से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। हाउ कैन यू अर्न यूजिंग दीज स्किल्स। अगर आप लिखने में अच्छे हैं, सर पैसे कैसे मिलेंगे वो बताओ। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर से वही चल रहा है, सर पैसे। हाँ बेटा मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, बट मेरी बात समझे तुमको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। मेडिटेट, टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट। एक एक स्किल लेकर के अपने को डेवलप करना स्टार्ट करना है। अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझे ये मजा आती है, मुझे ये मजा आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे काफी सारे प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है टीचिंग। टीचिंग में मुझे बड़ा मजा आता है। अब आप सुबह 7 बजे बच्चों के सामने खड़ा कर दो, मैं बात करना शुरू करूंगा तो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ना मैं थकता हूं ना मेरे बच्चे थकते हैं। मजा मतलब परम सुख। फिर स्कूल से निकलने के बाद में एक बहुत बड़ा एक वो एक यू नो क्रिएटिविटी अंदर एक वो रहता है कि क्रेज, कि जल्दी जल्दी मुझे वापस से बच्चों से मिलना है, अलग सोच। फिर बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे। लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सिंपल मोड। पैसा किसमें ज्यादा मिल रहा है ना वो नहीं देखना बेटा, वो गलती मत करना। तोबा तोबा तोबा, नहीं तो तुम गए काम से, अगर मुझे कोई ये बोले कि सर कंप्यूटर के सामने बैठ करके आपको खाली बस ये ध्यान रखना है, आपको एक दिन के इतने डॉलर मिलेंगे, नो, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई लव। कंप्यूटर के सामने एक डेस्क जॉब, तुम क्या कर रहे हो, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बहुतों का इंटरेस्ट होता है तो वो गलत नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा वो इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो मैं नहीं करूंगा। मैं वो करूंगा कि तुम नींद में से उठा करके भी बोलोगे ना कि ये करना है तो मैं भागते भागते जाऊंगा ये काम करने के लिए। मेरी बात समझे, तुमको ये जिंदगी भर करना है, इसलिए ऐसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाना है जो तुम रोज कर सको, इंटरेस्ट के साथ कर सको। नहीं तो क्या होगा मालूम है, 1 महीना ये काम करने के बाद में, 2 महीना, 6 महीने बाद में तुम अपने आप से कैसे बात करोगे मालूम है, यार ये क्या कर रहा हूं मैं, जिंदगी कहाँ जा रही है, ये जिंदगी कैसी हो गई है। आई प्रॉमिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्रॉमिस तुम यही करोगे। ये पहली बैच नहीं है जिसको मैं मोटिवेशन लेक्चर दे रहा हूँ या कुछ सिखा रहा हूँ। जिंदगी कहाँ जा रही है, ये मैंने अपनी जिंदगी को क्या बना दिया,
डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं, गोल नहीं। फिर माँ बाप तुमको ले लेकर के साइकेट्रिस्ट लोगों के पास घूमते हैं, काउंसलर के पास घूमते हैं, इसको काउंसिल करके ठीक करो पहले जैसे। क्या है, समझ में आया? इसलिए तुम्हें ना एक तो पहले मूर्खामी बंद करो। पैसे किसमें ज्यादा मिलते हैं? पैसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पीसफुल लाइफ इंपॉर्टेंट है? अरे पैसे कैसे भी मिल जाएंगे, तर्कश में बाण होने चाहिए, तर्कश में बाण। मुझे दूसरा मोटिवेशन कब मिला मालूम है? जब मेरे ही एक वेल विशर ने मेरे सामने ऐसा स्टेटमेंट पास किया कि तारी अब मैंने कोई चिंता न थी, तू पत्थर तोड़ी रे पैसा कमाई ले से। दिल गदगद हो गया उसको। आई वॉज फीलिंग लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। मैं वाओ यार, मार्केट वैल्यू इतना जोरदार है अपना। ये चीजें आपके सामने भी होती है बेटा, आप लोग उसको फाइन नहीं करते। आपके माँ बाप बोलते हैं कितनी बार, और अगर आपके माँ बाप आपकी बुराई कर रहे हैं ना बेटा, तो वो इसलिए कि तुम अच्छा ही करके तो कुछ काम हुआ नहीं, बुरा करने की पिन मार के हो सकता है तुम जाग जाओ। इसीलिए बेटा तुम अगर कोशिश करोगे तो 100% दिस इज गोइंग टू वर्क वर्क वर्क। मेरी लाइफ के अंदर जो बेटा मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोटिवेशन लेक्चर तो 1000 मिल जाएंगे और इस वीडियो से अच्छे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर डालोगे तो, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ शेयरिंग आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो मुझे काम लगी। सीधी सीधी बात, लोग क्या करेंगे, तुम ये करो तुम वो करो, पर कैसे करो मैं तुमको सिखा रहा हूँ भाई, कैसे करो। इतना फर्क मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करो। तो एक बार आपको इंटरेस्ट पता चले ना कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, अब आप उसके अंदर है ना प्रैक्टिस स्टार्ट करो, प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मुझे कितना काम लगा, मैंने एवं एक दिन मेरे फ्रेंड्स लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज ना एक दूसरे के घर पे जाएंगे और सबकी हैंड राइटिंग चेक करेंगे। मैं बोला मरा आज तो मरा। मैंने बोला आज पूरा हो गया, बस इस दिन के लिए जिंदा रहना था। अब मना तो कर नहीं सकते, मैंने बहुत कोशिश की कि सब आओ, भाई तू मत आओ, लेकिन नहीं, सबको आना था। आओ, आए, बुक खुली और इज्जत खत्म। अब उसमें तो इतिहास था, इतिहास, हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बगुले, पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए उसके अंदर। जितनी स्पीड से उन्होंने बुक खोली थी उतनी स्पीड से बंदी खाई कि ठीक है कार्तिक चल मिलते हैं फिर। उस दिन इज्जत छप गई छापे पे, अपना लीडरशिप धरा की धरा रह गया। एक राइटिंग स्किल की वजह से, एक राइटिंग स्किल की वजह से उस दिन तान चढ़ी। ये तान तुमको चढ़नी चाहिए, अपन को भी तान चढ़ी कि बॉस ये कैसे। जिस बंदे की राइटिंग अच्छी थी ना उसके सामने मैं झुका। अब तुम लोग झुकने को नेगेटिव लेते हो तो मैं क्या करूं? झुका मतलब मैं सामने से उसके पास गया और मैंने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे तो राइटिंग अच्छी करनी सिखाना प्लीज, और थोड़ी जल्दी सिखाना है। मैं अगले हफ्ते इन लोग को वापस से बुलाना चाहती हूँ इसके लिए। वो आया, उसने मुझे सिखाया कि भाई ऐसे। एक्चुअली राइटिंग तो बहुत शानदार मैंने बचपन में ही सीख ली थी, कर्सिव हैंड राइटिंग फ्रॉम माय मदर एज शी इज आल्सो अ टीचर। बट फिर क्या है, लपट के भूल गए, अड़ी अड़ी ने छुट्टा तो चला गया। लेकिन उसने जैसे ही बताया मैंने फॉलो किया, मेरी राइटिंग चकाचक। और उसके बाद में फिर से मैंने बुलाया, मतलब भी आज वापस से जाएंगे, चलो चलो राइटिंग भी देखेंगे और ओरल स्किल भी देखेंगे। तो बोले हाँ ठीक है। ओरल स्किल में तो बेटा आपने दी 30 मार्क खान, राइटिंग स्किल भी दिखा दी। उस दिन मारे न्यारे हो गए। स्किल्स ऐसे काम आती है, ऐसे दूसरे भी सारे काम हो जाते हैं। समझ में आ रहे? और दूसरे काम हो के ना हो बेटा, कहीं किसी मेरी लाइफ में किसी मोड़ पे टीचिंग का जॉब मेरे लिए वेट कर रहा था कि नहीं? शायद उस दिन के लिए, उस दिन उन बच्चों का आना हुआ और मेरी राइटिंग के लिए बिगड़ना हुआ और मेरी राइटिंग सुधरना हुआ। मेरी बात समझे? तो लाइफ में जो भी चीजें होती है ना, आगे कुछ वेट कर रहा है उसके लिए। तो डोंट बी पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मत हो जाओ, हमारे साथ सब बुरा ही होने वाला है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। भाग्य पे मत छोड़ो, भाग्य पे मत छोड़ो। इट इज यू हु डिसाइड।
इट इज यू हु टेक्स सम डिसीजन, और उस डिसीजन पे आपका भाग्य टिका हुआ है। सदगुरु कहते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, आप डिसीजन लेते हैं और डिसीजन पे आपकी डेस्टिनी होती है। सो सिंपल, कितनी सिंपल बात है। आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन पे आपकी डेस्टिनी। आपने नक्की किया मुझे इस दिशा में जाना, तो आप तो उधर ही पहुंचोगे ना, मंजिल आपकी उधर उधर ही पहुंचोगे। इस रोड पे निकले तो उधर पहुंचोगे। सो सिंपल। तो इतनी चीज अपन क्यों नहीं समझते हैं? भाग्य वाग्य पे ना, जो कमजोर लोग ना, कमजोर लोग, वो भाग्य के ऊपर अपना पोटना डालते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। वो कमजोर लोगों की निशानी है। तुम कमजोर हो नहीं ना, तो भाग्य पे मत डालना। सामने वाले को ये लगेगा कि कमजोर है ना, इसलिए भाग्य पे डालना, भाग्य पे मत डालना। नेक्स्ट, एक एग्जांपल। सपोज तुमको आज ये लेक्चर पूरा करते ही मैं बिग बाजार का मालिक बना दूं या डायरेक्टर बना दूं, तो इससे बड़ी सक्सेस और क्या हो सकती है? किशोर बियानी जी के साथ तुमको डायरेक्टर बना दो, तो इससे बड़ी कोई सक्सेस करी नहीं। मजा आएगी ना? मजा नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी। किशोर बियानी साहब जिस कमरे में बैठे होंगे ना, जब तुमको अभी 1 घंटे बाद बोलूंगा ना कि चलो तुम डायरेक्टर हो चुके, तुम इनके पार्टनर हो, चलो उस रूम में मीटिंग रखी है, आत्मा है ना शरीर में से निकल निकल करके भागेगी कि अंदर जाके करेंगे क्या। वो कुछ पूछ लेंगे तो जवाब क्या देंगे? सेल्स कैसे बढ़ाना है, अरे इनके कितने मॉल्स है, हमको तो वही नहीं पता। मेरी बात समझेगी नहीं तुम लोग? तो सीधे सक्सेस की अपन राह नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और मेरे एक और वेल विशर ने मुझे एक चीज सिखाई है, इजी इनकमिंग, इजी आउटगोइंग। बेटा जितना आसानी से, जितना इजीली पैसा अंदर आता है ना, उतना इजीली पैसा चले भी जाता है। और तुम्हारा मेहनत का, तुम्हारे स्किल से कमाया हुआ पैसा है ना, वो तुम्हारा ऐसे बातल नहीं जाएगा। तुम देख लेना, मेरा तो एक्सपीरियंस है। इजी इनकमिंग, इजी आउटगोइंग, इसलिए इजी कुछ चाहिए ही नहीं। तुमको अब नॉर्मल लाइफ चाहिए, बिना अप्स एंड डाउन्स की, बिना चैलेंजेस की। अरे फुल ऑफ चैलेंज, ऐसा सीना तान के खड़े रहो उसके सामने कि तुम्हें ताकत उतनी चैलेंज आ जावे, हम खड़े इधर, आओ। यू आर द यूथ, तुम्हारी ताकत मुझे पता है, तुम नीच लोगों, तुम्हारी ताकत तुमको नहीं पता। यू आर द यूथ, सारी एबिलिटी है, हमने बस गलत दिशा में डाल के रखा है बेटा, उसको सही दिशा के अंदर अपने को लेकर के आना है। बात सिर्फ इतनी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे एक एक स्किल। अब आपको उसके साथ में कुछ और भी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग है ना बहुत नेगेटिव हो गए हैं, हमको सब आजू बाजू में नेगेटिव ही दिखता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नो, पॉजिटिव लेना शुरू करो हर चीज को आज से, अभी से। नेवर से नो एटीट्यूड, किसी काम को मना मत करो। छोटा बड़ा कैसा भी काम आवे ना, तुम उसको मना मत करो। ये सब छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज है, कहां से रास्ता कहां निकल जाएगा तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को नहीं पता। झुकने वाली बात पे मुझे एक अच्छा एग्जांपल तुम्हारे लिए याद आया, जो तुम लोग को अच्छा भी लगेगा। महेंद्र सिंह धोनी इज फेमस फॉर वन ऑफ हिज हेलीकॉप्टर शॉट। वो भी सीखने के लिए जाना पड़ा ना। ए संतोष, ये कहां से सीखा? मजा आया? हाँ, हमको सिखाओगे? सिंगाड़ा खिलाओगे? हाँ खिला देंगे, बस सिखा देंगे। प्रैक्टिस की, कदमों में तेरे दुनिया झुकेगी जब तक तुझे ये एहसास है। मूवी देखने जाते हैं, कोई हीरो देख करके आता है, कोई गाने सुन करके आता है, गाने सुनने जाते हैं, फिर आके वही वापस गाने गुनगुनाते भी है। क्या यार, होना क्या चाहिए मालूम है? आफ्टर वॉचिंग एवरी मूवी आपको बैठना चाहिए और एक पेपर में लिखना चाहिए कि इस मूवी में से मैंने क्या सीखा।
इस मूवी में से मैंने क्या सीखा? जो 200, 300, 500 रुपया तुम इस मूवी में डाल करके आए, उस इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या, बदले में क्या मिला? तब मजा आएगा। और उस पे से नक्की करने का कि मूवी कैसी थी, हीरो, हीरोइन, एक्शन, ये सब देख करके नक्की नहीं करने का मूवी कैसी थी। तुमने देखा होगा वो मम्मी आ जाती है ना पिक्चर देखने, उसकी साड़ी कितनी जोरदार थी, नहीं उसका डिजाइन कितना जोरदार था। अरे यार, ये जिसमें कप में चाय पी रही हो, कप कितना जोरदार है। आदमी लोग देखते हैं गाड़ी कैसी थी और हाँ, तो ये, और युद्ध का भी अपना अलग अलग है। तो नहीं बॉस, बॉस मैं तो देखता हूँ कि इसमें से सीखने को क्या मिल रहा है, हमने क्या सीखा, हम इसको अपनी लाइफ के साथ में प्रैक्टिकली डाल के देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स जो मोटिवेट करते हैं अपन को। तुम वो देखो ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें मोटिवेट करे। एक और अच्छा एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर तुम्हारा लेक्चर वसूल हो जाएगा। तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है? नहीं ना, किसी को भी नहीं पता। हम सबके साथ में कभी ना कभी 100% ऐसा हुआ है कि एक पल गुजरता है और ऐसा लगता है कि साला ये पहले कभी हो चुका है यार, ये मैंने कभी देखा है। और कुछ होता है तो लगता है कि हाँ हाँ ऐसा कुछ हुआ था, हाँ हाँ ऐसा कुछ देखा था। उसको बोलते हैं डे जावू। डे जावू, अ फीलिंग ऑफ समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसके पीछे का रियल रीजन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में सबसे 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 ज्यादा पावरफुल चीज क्या है मालूम है? सबसे पावरफुल, ह्यूमन बीइंग, हम खुद। आज से 5000 साल पहले ये दुनिया अपने को कैसे मिली थी, और आज अपने दुनिया को कैसे क्या बना दिया, और आज से 500 साल बाद में दुनिया क्या की क्या होगी। हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हमको इसका एहसास नहीं है। वो जो डेजावू आता है ना कि ये कभी हो चुका है, हर इंसान में एक सिक्स्थ सेंस होता है, सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होता है। हम जब रात को सोते हैं ना, सोने के बाद क्या हुआ और सुबह उठने से पहले क्या हुआ, किसी को पता है? सो गए, पता नहीं कहां चले गए। उस टाइम पे हमारा सिक्स्थ सेंस काम करता है और हमें फ्यूचर में होने वाली घटनाएं पहले से दिखाता है कि आगे ये सब कुछ होने वाला है, जिसको हम सपना समझते हैं। कुछ चीजें सपना भी होती है क्योंकि हम वो सोचते सोचते सोते हैं, वो अपने मन की बनावटें होती है। पर जो होने वाला होता है ना, उन सपनों में कहीं पे वो हकीकत भी होती है। सुबह ही उठते ही, सुबह उठते ही हम भूल जाते हैं कि नहीं? सपने कुछ याद रहते हैं लेकिन काफी सारी चीजें भूल जाते हैं। ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि तुम्हारे माइंड जो एक मैग्नेट है वो काम नहीं कर रहा। तुम्हारे माइंड का मैग्नेट चार्ज नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज यू पीपल हैव नॉट चार्ज इट येट। इसीलिए मेडिटेशन करने को बोल रहा हूं। जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज्यादा ये चार्ज होगा और ये चीजें आपको पकड़ में आने लगेगी। आपको ना एहसास होगा, अपने आजू बाजू में चीजों का एहसास होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम अ थिंकर, मैं बहुत सोचता हूँ। ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब मैं कुछ सोचता नहीं। मैं पढ़ाते पढ़ाते भी सोचता हूँ। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी एक लेक्चर चालू है, सेशन चालू है, तब भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ चालू है बैक ऑफ द माइंड। एक दिन बाइक चला रहा था और सोचते सोचते जा रहा था।
तो उस दिन कुछ स्टफ का मतलब होता है कचरा पट्टी, कुछ कचरा पट्टी वाली चीजें गलती से मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी जो नहीं चलनी चाहिए। बट आई एग्री, कभी कभार होता है कचरा पट्टी जो मेरे कंसर्न की नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी कचरा पट्टी चल रही थी। फिर क्या हुआ मालूम है, मेरे आगे से एक रिक्शा निकली, रिक्शे पे क्या लिखा था मालूम है, तू तारू कर। ये एक मैसेज था, ये एक मैसेज था जो नेचर ने मेरे आजू बाजू में ना, एक ऑरा है, हम हर किसी के आजू बाजू में ऑरा होता है, हाँ, हम सबके आजू बाजू में एक ऑरा होता है। हम जितना ज्यादा मेडिटेट करते हैं उतना ज्यादा वो ऑरा स्ट्रांग हो रहा होता है। उस ऑरा ने मेरे सामने से उस रिक्शे को निकाला जिसके पीछे लिखा था कि भाई तू तारू कर। इसका मतलब मुझे समझ जाना चाहिए कि कचरा पट्टी है, तू तेरे काम पे ध्यान दे, तू फोकस कर तेरे काम पे, इन सब की टेंशन मत ले। आप लोगों के सामने भी ये चीजें होती है पर तुम कभी देखते नहीं हो। एक तो खबर नहीं पड़ती, दूसरा ध्यान नहीं होता, पता भी तो नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। काफी लोगों को आज पता चला कि साला ऐसा भी हो सकता है। बस निकलती ना बस, उसके पीछे हमारे लिए मैसेज लिखा हो सकता है, किसी रिक्शा के पीछे मैसेज लिखा हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, टच करके आगे निकल जाते हैं, उसको ओवरटेक कर देते हैं। नेचर यूं करती है, दिस हैपेंस। टीवी चालू करते ही सबसे पहले कोई कैरेक्टर आता है और वो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है। आपके साथ में भी ऐसा होता है, पर हम क्या करते हैं, चेंज 9XL, क्रिकेट मैच, न्यूज और व्हाटएवर, हम ध्यान नहीं देते। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में। मैं कुछ खास नहीं हूं, ये हम सबके साथ में है। मुझे वो चीजें पकड़ में आती है, कुछ कुछ, अभी भी पूरी तरीके से वो पकड़ में नहीं आया, लेकिन मेरा मेडिटेशन चालू है और ये हमेशा चालू रहेगा। आपको उन्हें पकड़ना पड़ेगा, चिल पकड़ना पड़ेगा, वो तुमको आना चाहिए। You getting my point? मेडिटेशन से these things will become happen. नेचर हमेशा कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कुछ साइन दे करके। आपको कोई साइन मिलेगा, अपने सामने जोर जोर से फोन पे कोई बात कर रहा होगा, उसकी बातों में शायद आपके लिए कोई आंसर छुपा होगा। These things happens. मेरे साथ में ये चीजें हुई है, मैंने आपके साथ में शेयर की। कंसंट्रेट करना शुरू करो, कंसंट्रेट करने से पहले कचरा निकालना पड़ेगा। एक ग्लास है पानी का, गंदा पानी पड़ा है, उसमें कुछ डाल सकते हैं जब ऑलरेडी उसके अंदर कुछ भरा पड़ा है? नहीं, नहीं डाल सकते। आपके दिमाग में भी कुछ अननेसेसरी स्टफ भरा हुआ है, अपने को पहले वो निकालना है। कैसे निकलेगा? आज सब अपने अपने घर पे एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट। एक थोड़ा सा मटमेला पानी लो कांच की ग्लास के अंदर, और खूब सारा अच्छा अच्छा पानी लो, उस गंदे पानी की ग्लास को रखो, उसके ऊपर अच्छा पानी डालो डालो डालो। तुमको लगेगा सर अच्छा पानी भी गंदा होता जा रहा है, तुम ना खोबड़ा बंद रखो, एक तो जो दिमाग चल नहीं रहा उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम चुप रहो, जो बोला ना उतना करो। उस गंदे पानी वाले ग्लास में तुम अच्छा पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, थोड़ा जोर से डालो, ज्यादा पानी डालो, कम पानी से काम नहीं चलेगा। तुम देखोगे कि अंदर से गंदा पानी निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है, और अच्छे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तुम जिंदगी के अंदर इससे ज्यादा और प्रैक्टिकल कैसे समझाऊं, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे समझाऊं? और क्या हो सकता है इससे ज्यादा प्रैक्टिकल? तुम करके देखना आज प्रैक्टिकल, गंदा पानी सारा निकल जाएगा, सिर्फ साफ पानी रह जाएगा। अब इसको लाइफ के साथ में कनेक्ट करते हैं। अपने मन में बहुत सारे थॉट्स है, अननेसेसरी स्टफ है, बेटा वो सब निकालो। इसका टेंशन उसका टेंशन, जो चीज अभी है ही नहीं, तुम लोग साले शादी शादी तक के लेवल का टेंशन करते हो, 10-10 साल बाद का टेंशन करते हो, क्या है? बहुत ज्यादा दूर देखना ही नहीं है, छोटे छोटे स्टेप लेने, छोटे छोटे स्टेप। तो मेजर करने की मजा आ गई, छोटे छोटे स्टेप लेने आपको।
और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। यू गॉट द पॉइंट? दैट्स द वे इट इज। अलॉन्ग विद दिस कुछ होमवर्क। सबसे पहले अब आपको क्या क्या करना है, मोटिवेशन स्टार्ट, मेडिटेशन स्टार्ट करना है, फोकस करना है, अपनी इनर एबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, उस इंटरेस्ट को स्किल के साथ में मैच करना है, कौन सी चीजें कौन सी स्किल में काम आ सकती है, और बहुत सारी नई नई स्किल्स धीरे धीरे लर्न करनी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें अगर मैं डालता तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा स्किल डेवलपमेंट में मेडिटेट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस है कि सर मेडिटेट करना है पर कैसे करना है, वो बाबा जी वाला लेवल समझ में नहीं आता हमको, आप सिखाओ, मैं सिखाऊंगा। दूसरा, अपने इनर टैलेंट को हम पूरे हफ्ते में नहीं पहचान पाए, सर आप बताओ हम कैसे पहचाने, आपको वो सिखाऊंगा। प्रैक्टिकली सर आपने जो जो बोला उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है आप हमें सिखाओ, बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी सिखाऊंगा। टॉपिक्स ऑफ स्किल्स दैट यू कैन डेवलप इवन एट योर होम, घर पे बैठे तुम नवी नवी स्किल कैसे सीख सकते हो, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे बैठे वो सारी स्किल सीख सकते हो। और तुम लोग बेटा आए भी उसी स्किल के लिए थे, मुझे पूरा विश्वास है। तुमको ऐसा था कि जाएंगे सर लिस्ट बता देंगे, ये सीख लो, ये सीख लो, जय माता जी, अड़ी अड़ी में छूटता, कोई मतलब नहीं होता बेटा, कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, for more than topics I can start speaking just right now at the moment, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं बोल रहा बेटा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे से बोल रहा हूँ कि ये चीजें मेरे बच्चों के काम आएगी। तो एक हफ्ता मैंने दिया तुमको खुद को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से इसके अंदर मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अगर आप बोलोगे कि हाँ सर एक बार बता ही दो, एक काम करो मैं उसमें बता ही दूंगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर वो सब चीजें मैं एक बार आपको अच्छे से बताऊंगा। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। नया सीखने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना चाहिए। Thank you very very much for attending this session. If you really liked it, between 2-3 days, within 2-3 days, I'll upload this on YouTube. Kindly go and like it so that I come to know कि हाँ मजा आ रही है, सही दिशा में मेरे एफर्ट जा रहे हैं। मेरे पास एक बहुत शानदार प्लान है मेरे यूथ के लिए, तुम सभी के लिए। इतना कुछ है कि हर संडे का तुमको वेट रहेगा कि बॉस हर संडे कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। Thank you very much all of you. How should I manage time in a way where I can cover all my work or I can do multitask? Very nice question and very intelligent question. देखो बेटा, सबसे पहले आप है ना प्रायोरिटी डिसाइड करो। प्रायोरिटी मेरे लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, भाई मेरे लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, आप उसको लिखो। अगर आपके गोल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना तो आपके एफर्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने जरूरी है। जिस दिन अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे खड़े होंगे तो व्हाट डू यू वांट, जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाए तो एकदम सादा सादा इंट्रोड्यूस किया जाए। हाँ भाई इन्होंने 6 महीने पहले एक अच्छा लेक्चर अटेंड किया था, अच्छी स्किल डेवलप की, आज अवार्ड लेने आ गए, क्या इतना सिंपल होना चाहिए? डोंट यू थिंक कि वहां पे इतनी ज्यादा आपके बारे में बताने के लिए हो कि वो बोलते बोलते थक जाए, आप चलते चलते उधर पहुंच जाओ, आपके वो ये 1992 हर्षद मेहता की म्यूजिक खत्म हो जाए लेकिन उसका इंट्रोडक्शन खत्म ना हो। बॉस उस कदर अपने आप को बनाओ। तो श्रेया आप इस तरह से अपना शेड्यूल नक्की कीजिए और अगले दिन उसको फॉलो कीजिए, आपके सभी काम एकदम रेगुलर होंगे। अंडरस्टूड? आप इस तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। तो पेशेंस के लिए बेटा आप अपने आप को आप अपने आप को संभालो, आप अपने आप को समझाओ। रोज सुबह आधी घंटे बैठ के करना क्या है, दीवार थोड़ी देखनी, आपको अपने आप को समझाना है। कल अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, माँ बाप ने आपको बिना बात का डांट दिया, आपके दोस्त आप पे गुस्सा हो गए, टीचर ने आपको बिना बात का कुछ बोल दिया, तो उसमें बैठ के आपको उस चीज को एनालिसिस करना है, उसको पॉजिटिव करके फाइल बंद करो, फाइल बंद करो, भार मत रखो दिमाग के ऊपर, फाइल बंद। ना ना ये पॉजिटिव था, मुझे बुरा नहीं लगा, फाइल क्लोज। दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा कि इसका क्या बुरा लगाने का, और एक टाइम के बाद में तुम इतनी मार्वेलस पर्सनालिटी बन जाओगे बॉस, तुमको अपने आप की कंपनी इतनी अच्छी लगेगी, तुम अकेले में ना अपने आप को गले लगाओगे कि यार मैं क्या बन चुका हूं यार, इतनी तारीफ मिल रही है लोगों से। और याद रखना जब आप अच्छा कुछ शुरू करने जाओगे ना तो तुरंत तुम लोगों को उसका रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा,
इस पर मैंने बनाई है एक ब्रिज थियरी। वो ब्रिज थियरी मैंने कुछ बच्चों के साथ शेयर की थी, लेकिन सभी के लिए अगले लेक्चर में मैं ब्रिज थियरी आपके साथ में शेयर करूंगा। वो एकदम प्रैक्टिकल थियरी, एकदम प्रैक्टिकल।